नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद विश्वकर्मा। दोबारा से आप लोगों का स्वागत है एडुवर्स में। जैसे कि हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे, कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से आज आपकी क्लास का फिर से आज आपकी वीडियो अपलोड की जा रही है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में थोड़ा सा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास लिंक ना पहुँच पाए। तो बेसिकली आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों जो पढ़ाया हुआ है, बाई पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट, सॉरी बाई नहीं पढ़ाया हुआ है, in, on, at, amid, amidst, इसके बाद among और amongst, in front of, इतने मुझे कॉमनली याद है। इसके बाद बिटवीन, ये मैंने आप लोगों के करवा दी है, ये मैं इतने प्रपोजिशंस करवा चुका हूं। अब बात करेंगे आज के लेक्चर में कौन कौन से प्रपोजिशन कराऊंगा स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों का एक तो बाई वाला कराऊंगा स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा उसमें बाई का यूज कराऊंगा, इसके साथ बियॉन्ड का यूज। जैसे कोई भी चीज हमारी थिंकिंग से बहुत दूर, मतलब हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, बियॉन्ड माई थिंकिंग। जैसे हिज नॉलेज इज बियॉन्ड माई थिंकिंग, इसका मतलब ये है कि उसकी जो नॉलेज है वो हमारी थिंकिंग से परे है, मतलब हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते उसके अंदर नॉलेज क्या है। इसके साथ हम बात करेंगे अगेंस्ट। अगेंस्ट का बेसिकली हम लोग जो अभी तक जो बचपन से पढ़ते आ रहे, इसका मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है अपोजिट? जैसे मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ हूं तो उसके उसमें जनरली यही यूज करते हैं अगेंस्ट का, लेकिन बहुत सारे और भी डिफरेंट रूल्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें, कोई भी लैडर है, जो सीढ़ी है, जैसे यहाँ पे आपकी दीवार है, कोई भी बिल्डिंग है, या आपका घर है कोई भी, ठीक है। अब ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, अब यहां से कोई भी लैडर खड़ी हुई है, ठीक है, ये कोई भी लैडर है, जो सीढ़ी है वो सीढ़ी इस टाइप से लगी हुई है। तो इस सीढ़ी के लिए हम क्या यूज करेंगे, इस सीढ़ी के लिए क्या यूज करेंगे, तो इस टाइप में आप अगेंस्ट यूज करेंगे। बाकी अभी आगे एक्सप्लेन करें तो आपको और दोबारा से बता देंगे। बियॉन्ड करा दूंगा आपका, अगेंस्ट करा दूंगा, इसके साथ विथ का भी, अगर टाइम आपका लेक्चर रहा तो एंडिंग में विथ का भी करा दूंगा। तो आज मैं आपके ये 4 टॉपिक्स कराऊंगा। इसके बाद अगर कोई याद आ जाता है तो मैं आपके वो वाले टॉपिक करा दूंगा, बट बेसिकली मैं आपके बाई, बियॉन्ड, अगेंस्ट और विथ, ये चारों आपके करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स बाई के से यूज करके। तो फर्स्ट आप लोग जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता दीजिए क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। तो बात करेंगे, इसको मैं रेज कर देता हूं और यहां पर मैं लाइट कर देता हूं यूज ऑफ बाई। चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ बाई। अब बाई का यूज जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक जो कॉमन यूज किया जाता है बाई का, वो तो सभी लोग जानते हैं बचपन से ही, कि फर्स्ट जो यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, ट्रांसपोर्टेशन में सभी लोग जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता है। सेकंड हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, किसमें? पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। सेकंड, जैसे अब मैंने आपसे किसी भी काम करने के लिए कहा, जैसे मैंने कहा मैं कोई भी काम 5 बजे तक पूरा कर दूंगा, ध्यान समझना। तो यहां पे एक केस में तो हम टिल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टिल का मतलब क्या होता है? तक। सेम उसी सेंस में, इन द सेंस ऑफ टिल, मतलब तक के सेंस में। जैसे मैंने कहा कि मैं कोई भी काम मंडे तक पूरा कर दूंगा, तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं डायरेक्टली? इन द सेंस ऑफ टिल, मतलब तक के सेंस में। जैसे आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाई मंडे या बाई ट्यूसडे, तो यहाँ पे हम बाई का यूज करते हैं। इसके साथ में एक दो और अगर रूल्स में देख लेता हूँ, अगर कोई आपके लिए सेंस, जैसे इसके साथ हम बात करेंगे ड्यूरिंग का टाइम पीरियड होता है। ड्यूरिंग का आप लोग सेंस तो समझते ही होंगे। जैसे मैं एक काम कर रहा हूँ, उसी टाइम पे मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, तो ड्यूरिंग मतलब उसके उस टाइम के सेम टाइम में। तो यहाँ पे होता है सेम टाइम में, किसमें? सेम टाइम, मतलब दौरान दूसरे केस में कहते हैं, मतलब खाना खाने के दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर ड्यूरिंग द मील, जैसे वो खाना खा रहा तो उस टाइम पे ऐसा हुआ। तो इस टाइप से बेसिक यूज में ये बताऊंगा। इसके साथ और भी बहुत सारे रूल्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन में बात करेंगे, जैसे अगर किसी भी सेंटेंस में, ध्यान समझिएगा, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर आप जा रहे हैं, तो वहां के लिए हमें डायरेक्टली क्या यूज करना होता है स्टूडेंट? ट्रांसपोर्ट। जैसे आई वेंट टू दिल्ली बाई बस, बाई बस, बाई एयर,
बाय एरोप्लेन, बाय एरोप्लेन। इस टाइप से हम बहुत सारे वर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन के केस में यूज कर सकते हैं। ये बात यहां तक समझ में आई। तो ये आपका एक तो ट्रांसपोर्टेशन का केस होता है, तो जहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, बाय बस, बाय एयर या फिर। लेकिन यहां पर अगर से का सेंस आएगा, किससे, मैं बस से गया, किसका, बाई का मतलब ये बात रखिए स्टूडेंट, से होता है, क्या होता है, से होता है। ये वाला बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, इसका सेंस से होता है। तो अगर से का सेंस आ रहा है उसी टाइप पे हम बाई यूज। अगर मैं बस में कानपुर गया तो यहाँ पे इन बस आएगा। ये मैं इन वाले केस में बता चुका हूं, ठीक है। तो इन के लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि जब आप उसके अंदर बैठ के बात कर रहे हैं और वहां की बात हो रही है कि मैंने बस के अंदर बैठ के मैंने यात्रा की, या फिर मैं बस के अंदर बैठा हुआ था, तो वहां पे फिर बाई बस नहीं, वहां पे सिर्फ आप कहीं भी जाने की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तभी आप बाई यूज करेंगे। पैसिव वॉइस में सभी को पता है कि जो भी आपका पैसिव ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, पैसिव ऑब्जेक्ट। अब पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने सेंटेंस समझा, ही रोट अ लेटर, क्या, ही रोट अ लेटर। ध्यान समझिए, ध्यान से नया रूल बताऊंगा इसमें अभी आप। तो इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं पैसिव वॉइस में, तो अ लेटर वाज रिटन बाय हिम होता है, रिटन बाय हिम होता है, ये होता है नहीं होता है। अब यहां पे मैं एक न्यू सेंटेंस देख रहा हूं, उसको आप लोग बताइएगा। दिस बॉक्स कंटेन्स 5 balls। इसका आप लोग आंसर्स बताइए, इसका आप लोग आंसर बताइए। दिस बॉक्स कंटेन्स 5 balls। इसका आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कंटेन्स का मतलब होता है उसके अंदर रखी हुई है, उसके अंदर रखी हुई है। तो एक तो ये सेंस होता है बाई वाला, ये बात समझ में आ गई। अगर सेंटेंस में पैसिव ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, पैसिव वॉइस बनाया हुआ है, सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज किया है, तो यहां पे बाई आता है। तो एक तो ये केस होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सेकंड पैसिव वॉइस हो गया। तो ये आपको सबको समझ में आ गया वो पैसिव वाला। अब ये वाला जो सेंटेंस मैंने ये दिया हुआ, इसका आंसर आप लोग राइट करिए। दिस बॉक्स कंटेन्स 5 balls। देखिए आप लोग जो आंसर्स राइट कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स के सही है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के रॉन्ग है। लेकिन ये सेंटेंस आप डायरेक्टली ऐसे बना रहे हो सभी लोग, 5 balls आर कंटेन्ड बाय दिस बॉक्स। इसका सेंटेंस हमने क्या हिंदी क्या बताई थी, दिस बॉक्स कंटेन्स 5 balls, मतलब इस बॉक्स में कितनी है, 5 balls हैं। ये बात तो आ रही है ना समझ में, दिस बॉक्स कंटेन्स 5 balls, मतलब इस बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं, 5 balls हैं। वहीं पे ये जो केस कह रहा है 5 balls आर कंटेन्ड बाय दिस बॉक्स, मतलब इस बॉक्स के द्वारा ये बॉल्स कंटेन करी जा रही है। तो सेंस तो अलग हो रहा है ना, चेंज हो गया। तो सेंस में चेंज नहीं रखना है। तो याद रखिए कुछ वर्ब होती हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ यहां पर बाई नहीं आता है, जैसे कंटेन होगी और इंटरेस्टेड होगी। कैसी, इंटरेस्टेड होगी, ये जो वर्ब होती हैं इनके साथ क्या आता है स्टूडेंट्स, इन आता है, ना कि बाई। इनमें बाई नहीं आता है, इसमें क्या आता है, इन आता है। एक तो ये क्या समझ में आया या नहीं आया स्टूडेंट्स, ये बताइए। तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। अब टिल के सेंस में कैसे यूज करेंगे, टिल का सेंस क्या होता है ये समझिए। जैसे मैंने ये कहा कि मैं इस काम को 5 तारीख तक कर दूंगा, ध्यान समझिएगा। मैंने ये कहा मैं 5 तारीख तक इस काम को कर दूंगा, या फिर मैंने कहा 5 मार्च तक कर दूंगा, या फिर 5 मई तक कर दूंगा, या फिर मैंने कहा मैं मंडे तक कर दूंगा। मतलब पहले भी कर सकता हूं, मंडे तक भी कर सकता हूं, दोनों केस चलते हैं वहां पे। तो जैसे मैंने कहा आई विल कंप्लीट दिस टास्क। अब मैं कब तक कर रहा हूं, कोई भी काम है, बाय मंडे। इसका मतलब जैसे अब हम बात करेंगे, बाय का हमने सेंस क्या बताया था, से। क्या बताया था, ये इस वाले सेंस की बात कर रहा हूं मैं। इसमें क्या बताया था, बाय से होता है। लेकिन बाई का यूज अगर इस टाइप से दिया हुआ है किसी भी टर्म या टाइम के साथ, किसमें टाइम दिया या फिर डे दिया जाए या फिर डेट दी जाए, टाइम, डे और डेट, ये तीनों चीज दी जाए, इसका मतलब होता है तक, उस दिन तक या उस टाइम तक। ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो इसका मतलब क्या होगा, आई विल कंप्लीट दिस टास्क बाय मंडे। ऐसे आप लोग सेंटेंस एक एक दो दो और राइट करिए। इसके बाद हम बात करें इन द सेंस ऑफ टिल, आपका हो गया है। अब ड्यूरिंग
का सेंस कैसे आता है देखिए, जैसे मैं बात करूं, अच्छा पहले आप सेंस समझिए। सूर्य दिन में चमकता है, दिन में चमकता है, और यहीं पे मैं यूज करूं सूर्य पूर्व में निकलता है, पूर्व में उगता है। इन दोनों का ट्रांसलेट करिए आप लोग जल्दी से, इसका और इसका क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए सेंटेंस इसका तो सभी ने बनाया हुआ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अच्छा एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि इसके पहले जो मैंने पैसिव वॉइस बताया हुआ है आप लोगों को, इसी टाइप से सिर्फ यही एक वर्ब नहीं है जिसमें पैसिव वॉइस में इन आता है, ऐसी बहुत सारी वर्ब होती है जिसमें टू भी आता है, विथ भी आता है, एट भी आता है, ऑन भी आता है। ये पर्टिकुलर बहुत सारी वर्ब्स है। इसके लिए आप लोग एक काम करिए स्टूडेंट्स, हाँ लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट होगी वॉइस, पैसिव वॉइस लिखा होगा, तो मुझे कंफर्म याद नहीं है, पैसिव वॉइस होगा या फिर वॉइस लिखा होगा। ओनली 6 वीडियोस हैं, 6 या 7 है। आप लोग सारी वीडियोस देख लीजिए, आपको सारे इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे इट इज टाइम टू प्ले हो गया, इन्फिनिटिव वाले केस होते हैं, तो ये सारे मैंने वहां पे आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। अब समझेंगे हम नेक्स्ट जो बात आ रही है यहाँ पे, ये वाला एक बात तो समझना, जितनी भी यूनिवर्सल चीजें होती हैं उनके सबके साथ आर्टिकल द आता है, डायरेक्शन के साथ भी द आती है, जैसे यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे तो इन द ईस्ट होगी, ये सबका रटा हुआ सेंटेंस। दूसरा केस हम बात करेंगे, सूर्य दिन में चमकता है, तो यहाँ पे हम यूज कर लें द सन साइंस। अब इन द डे, ये बताइए क्या है, इन डे, ये बताइए जल्दी से बताइए आप लोग। जल्दी बताओ, यहां पे इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स, यहां पे इस सेंटेंस का जो आंसर होगा, यहां पे इन डे नहीं होगा, बाई डे आएगा। क्या आएगा, बाई। क्यों आएगा, क्योंकि ये दिन के दौरान, दिन में कोई इस टाइप से वो नहीं है। हमने अभी दिन अगर कोई डे दिया जाए, इसके पहले जो कुछ बताया, तो वहां पे अगर डे का नेम दिया जाए, क्या दिया जाए, डे का नेम, तब वहां पे बाई आएगा, उसका सेंस आएगा तक। लेकिन अगर इसका आ जाए कि वो दिन में चमकता है, फिर दिन के दौरान चमकता है, तो यहाँ पे दौरान का मतलब क्या है, दिन भर। क्या आएगा, दिन भर मतलब पूरे सुबह से लेके शाम तक, तो वहां पे ड्यूरिंग डे आएगा, या फिर बाई डे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये समझ में आ गया होगा पॉइंट्स आप लोगों को। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसका एक और सेंस होता है साइड, मतलब बगल में। क्या होता है, बगल में। बाई का यूज ही बता रहा हूं स्टूडेंट, बाई का यूज क्या होता है, बगल में का सेंस होता है। अब बगल में का सेंस के साथ और एक दो मैं लिख देता हूं, आप मैं बता देता हूं। इसके बाद रेट, मेजरमेंट आ जाए किसी भी चीज के लिए, मेजरमेंट आ जाए, या फिर रिजल्ट के सेंस में, कोई भी काम किया आपने और रिजल्ट आ जाए, उसकी वजह क्या रही, वहां पे बाई यूज करेंगे। इसके साथ यहां पे एक और लिख देता हूं, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन जो रहता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहां पे समझिए क्या करके मैं सारे समझाता हूं आप लोगों को, अगर कोई रह जाएगा तो मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चल समझिए, यहां पे समझिए आप लोग। साइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बगल में। जैसे ही
केम, वो आया और मेरे साथ या फिर मेरे बगल में बैठ गया। ही केम एंड सेट, और बैठा। यहां पे हम एक तो यूज कर सकते हैं बिसाइड। बिसाइड का मतलब भी होता है बगल में। क्या होता है? बगल में। कंजक्शन मैंने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बताए हैं, बगल में, बिसाइड्स भी बताया है उसमें, के अलावा होता है उसका मतलब। तो यहाँ पे बगल में का सेंस समझिए। तो यहाँ पे सेट बिसाइड मी दिया जाए, तो यहाँ पे आप इस बिसाइड्स की जगह पे बाई का भी यूज कर सकते हो। मतलब सिर्फ ये, अगर किसी सेंटेंस से आप ट्रांसलेट कर रहे हो, मान लीजिए कोई स्टोरी दी गई आपको और आपने उस स्टोरी में अगर बाई इस टाइप लिख देख ली, ही केम एंड सेट बाई मी लिखा है, तो आप कहोगे अरे वो आया और मेरे द्वारा बैठा। नहीं होगा ना ऐसा। वो क्या होगा? वो मेरे, एक सेकंड में माइक सही कर लेता हूँ। हाँ, अब आप बताइए, अब सही आ रही होगी आवाज? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ही केम एंड सेट बिसाइड मी की जगह बाई मी भी कर सकते हो। सेकंड, अब वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? जैसे मैंने उसे किसी के द्वारा बताया, ध्यान रखना, मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम, या आई इन्फॉर्म्ड हिम, आई इन्फॉर्म्ड हिम। अब मैंने उसको किससे बुलाया? तो बाई मेल कह सकते हैं। मैंने उसे इन्फॉर्म किया किसके? तो बाई मेल। तो ये एज अ ट्रांसपोर्टेशन के केस में आता है, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन भी हम यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन भी यूज कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन है, दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों में ही आप बाई मेल, बाई एयर इस टाइप से यूज। एक दो वर्ड्स और बता दें, जैसे बाई ऑर्डर हो गया, बाई हैंड हो गया, बाई चेक हो गया, बाई बैंक ड्राफ्ट हो गया, बाई हैंड, बाई पोस्ट, बाई मेल, बाई मनी, बाई मैसेंजर। तो जितने भी कम्युनिकेशन के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, तो वहां पे आप बाई मेल इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। चले, तो अब आपको क्लियर सुनाई दे रहा होगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रेट, मेजरमेंट। अब रेट क्या है? देखिए, जैसे ही सेल्स सुगर एट किलो, यहीं पे मैं यूज कर दूं सुगर बाई किलो। अब आप बताइए क्या आएगा? एक और लिख देता हूं, एट 50 रुपीज पर केजी। अब आप बताइए क्या आएगा? 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा सही है? फर्स्ट है, सेकंड है, या थर्ड? करेक्ट कौन सा है बताइए? यहां पे स्टूडेंट्स ये वाला सही है और ये वाला सही, ये आपका रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग समझिए। अगर कभी भी प्राइस दिया जाए, क्या दिया जाए? मैंने प्राइस, रेट में, यहां पे रेट का मतलब प्राइस नहीं, याद रखना, उसका मेजरमेंट की यूनिट क्या है, इसका मतलब ये है। तो यहां पे बाई किलो आएगा। क्या आएगा? बाई किलो आएगा, 8 किलो नहीं आएगा। अगर 8 आएगा तो यहाँ पे 50 रुपीज पर केजी, मतलब उसका प्राइस दिया होगा। ध्यान समझना इस बात को। अगर प्राइस दिया है तभी हम 8 यूज करेंगे। रेट का मतलब है उसका जो तरीका है नापने का, वो क्या है? मेजरमेंट है, किसने मेजरमेंट भी लिखा था साइड में। तो ये बात समझ में आ गई हो। अब रिजल्ट समझिए। तो ये चीज समझ में आ रही है स्टूडेंट्स या नहीं आ रही? तो अच्छा, एक काम करिए आप लोग, मैंने अभी तक जितने भी रूल्स कराए हैं, साइड का भी एक आप सेंटेंस राइट करिए, वे ऑफ कम्युनिकेशन का एक आप सेंटेंस राइट करिए, रेट और मेजरमेंट का एक सेंटेंस राइट करिए। जल्दी से राइट करिए आप लोग। और जिन लोगों के मैक्सिमम आंसर्स होंगे उन लोगों के जो नेम होंगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में अनाउंस करूंगा, क्योंकि आज के लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर के मैं नेम आज देखना याद भूल गया, अदरवाइज मैं आज के लेक्चर में जरूर उन लोगों के नेम अनाउंस करता। चलिए अब बात करेंगे, यहां पे मैं दोबारा इसको ले लेता हूं। अच्छा, यहाँ पे रिजल्ट एक ही बचा हुआ है रिजल्ट का, बाकी बहुत सारा बाई पे है। मैक्सिमम रूल्स मैंने आपके करवा दिए हैं बाई के, एक आध रूल बाई चांस हो सकता है बचा हुआ, अदरवाइज बाई के सारे रूल्स हो गए। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ चलिए, तो यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है। अब हम रिजल्ट को करेंगे क्या? देखिए, जैसे ही गॉट दिस जॉब, उसे यह जॉब मिली बाय हार्ड वर्क। कैसे? बाय हार्ड वर्क। इसका मतलब क्या है? उसने कोई काम किया, उसके रिजल्ट से उसको ये जॉब मिली। तो यहां पे कोई भी काम किया आपने, ये जो काम किया यहां पे, इस काम का ही तो रिजल्ट हुआ, आपको ये जॉब मिली। तो यहां पे जिस काम को किया गया
जिसके द्वारा हुआ, तो यहाँ पे ये जो होता है बाई यूज होता है से के सेंस में, मतलब वो कठिन मेहनत से उसको वो जॉब मिली। तो ये बताइए कि जो बाई के टॉपिक थे स्टूडेंट्स, वो सबको क्लियर हुए नहीं हुए, ये जल्दी से बताइए आप लोग। अब मैं एक दो कुछ फ्रेजेस है वो मैं आपके फ्रेज यहाँ पे राइट कर देता हूं, और आपको उन सभी के सेंटेंसेस राइट करने जितने भी मैं फ्रेजेस लिखा रहा हूं यहाँ पे। चलिए, जैसे आप लोग आते हो बाई चांस, बाई चांस होता है। इसकी इस बार में हिंदी नहीं पता, इसकी हिंदी आपको ढूंढनी है और आपको खुद लिखनी है। जैसे बाई चांस हो गया, इसके साथ हम बात करेंगे ओके। तो जैसे यहाँ पे बाई चांस हो गया, एंड बाई गॉड, जैसे कि भगवान की कसम खाते हैं तो यहाँ पे बाई गॉड बोलते हैं। इसके साथ बाई फोर्स, बाई फोर्स यूज, कोई भी काम अगर हम जबरदस्ती करवा रहे हैं तो बाई फोर्स यूज किया जाता है। इसके बाद बाई मिस्टेक, कोई भी काम यदि गलती से हो रहा है तो बाई मिस्टेक। इसके साथ हाँ आप इतनी कॉम, इसके बाद एक दो वर्ड्स और होते हैं, बाई हर्ट, बाई हर्ट। इसके साथ बाई द कोर ऑफ द हर्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इस टाइप से कुछ वर्ड्स होते हैं, आप बेसिकली इतना याद रखिए, आपके कॉमनली यूज करे जाते हैं। तो आपका जो बाई का था स्टूडेंट्स वो हो गया क्लियर। इसके बाद बाई में कुछ भी नहीं है, बेसिकली मैं जितने भी थे वो आपके क्लियर करवा दिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो बाई है, इसके साथ में अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आई थिंक बियॉन्ड। अब बियॉन्ड का डिफरेंस समझिए। बियॉन्ड का मतलब है हमारी सोचने की जो क्षमता है या फिर हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा कहीं दूर। जैसे वो मेरी समझ से बाहर, जैसे वो तो मेरी समझ से बाहर है या फिर उसको समझाना बेकार है। तो यहाँ पे कोई भी चीज आप रखिए कि मेरी आउट ऑफ एक्सेस दिया जाए, आउट ऑफ एक्सेस। आउट ऑफ एक्सेस का मतलब हमारी पहुंच से बाहर। किससे? हमारी पहुंच से बाहर है। याद रखना, किसकी? आउट ऑफ एक्सेस, हमारी पहुंच के बाहर। ये बात नॉलेज समझ में आई? आउट ऑफ एक्सेस का सेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बियॉन्ड का यूज कहाँ पे करते हैं, किस किस सेंटेंसेस में हम बियॉन्ड का यूज करेंगे, ये मैं आपको कुछ रूल्स में आपको करवा देता हूँ। चलिए अब हम बात करेंगे फर्स्ट जो सेंस होता है हमारे पास, जैसे राम मेरी सोच से परे है, सोच से परे है। इसका मतलब क्या है? वो मेरी सोच के बाहर, मतलब मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच सकता हूं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं राम इज बियॉन्ड माई लिमिट्स। ये बात समझ आ गई? राम इज बियॉन्ड माई लिमिट्स। तो यहां पे क्या है, तो ये जो है ना बियॉन्ड का मतलब क्या है? से पार, उसके बारे में सोच नहीं सकता हूं। एक तो ये केस आता है बियॉन्ड, ठीक है। ये सिंपल सेंस है, जैसे कि हमारी सोच से बाहर या फिर मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच सकता हूं। एक तो ये कॉमन सेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटर देन का सेंस होता है, लेटर देन। इसका मतलब होता है के बाद वाला सेंस। किसका? के बाद का सेंस होता है। अब के बाद का सेंस समझिए क्या होता है। के बाद का मतलब जैसे मैंने कहा मैं कोई भी काम इसके बाद नहीं करूंगा, ध्यान समझना। जैसे मैंने कहा कोई भी काम मैं इसके बाद, तो यहां पे हम यूज क्या कर सकते हैं? बियॉन्ड। जैसे सेंटेंस में आपको राइट कर देता हूं, जैसे देर रात तक, देर रात, या फिर पूरी रात कह सकते हो, पूरी रात भर घर से बाहर मत रहो, घर से बाहर मत रहो। अब यहां पे इसका सेंस में ना स्टूडेंट, तो यहां पे पूरी रात भर का मतलब क्या है? ये ऑल नाइट की बात नहीं हो रही, पूरी रात की बात नहीं हो रही। यहां पे जो सेंस हो रहा है, रात अगर कंप्लीट हो गई, ध्यान रखना यहां पे क्या है, अगर रात पूरी हो गई तो उसके बाद तुम्हें रुकना नहीं। तो मतलब क्या है? पूरी रात के बाद, क्या है? पूरी रात के बाद घर से बाहर मत रहो। तो सिंपल सेंटेंस है डोंट
रिमेन आउट, डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड द नाइट, बियॉन्ड नाइट कह लो। ये बात समझ में आ गई। दूसरा, बियॉन्ड द नाइट, या फिर कोई भी टाइम पीरियड दिया जाए तो उसके बाद आप यूज कर सकते हो। जैसे आधी रात तक बाहर मत रहो, तो यहाँ पे आधी रात तक तो रहो, उसके बाद का सेंस नहीं मत रहो, तो यहाँ पे डोंट रिमेन। एक तो ये सेंस होता है। थर्ड केस हम समझेंगे, लास्ट रूल है बियॉन्ड का। बियॉन्ड का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इसके बाद में अगेंस्ट बताऊंगा आप लोगों को। एक तो इसका सेंस होता है एक्सेप्ट, ध्यान समझना। सेंटेंस में कहा रवि के पास कार के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो सेंस किस टाइप से यूज हुआ, तो राम के पास है ना, तो रवि हैज नथिंग, रवि हैज नथिंग बियॉन्ड द कार। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पे बियॉन्ड द कार हो गया डायरेक्टली। तो यहां पे मतलब किसके अलावा, रवि के पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, कार है बस। तो यहां पे एक तो ये यूज हो जाता है बियॉन्ड का। तो बियॉन्ड का केस जनरली आप याद रखना है, बियॉन्ड किस टाइप। अब बात करेंगे हम अगेंस्ट की। अगेंस्ट की, तो ये अगेंस्ट के बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है। एक तो यूज होता है अपोजिट के सेंस में, फर्स्ट तो यूज होता है अपोजिट के सेंस में। सेकंड हम बात करेंगे कंपैरिजन के बात में। किसमें, कंपैरिजन के बात में। इसके बाद थर्ड पॉइंट है किसी के लीनिंग करना, किसी भी चीज के लिए लीनिंग वाला होता है सहारे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, अपोजिट, कंपैरिजन और लीनिंग। ये हमारे पास केस रहते हैं। अब इनको बहुत ध्यान समझेंगे क्या होता है। अगर हम कोई भी काम किसी के अपोजिट में जा रहे हैं, किसी के अपोजिट में जा रहे हैं, तो वहां पे हमें डायरेक्टली क्या यूज करना होता है, याद रखना बहुत अच्छे से, अगेंस्ट का। तो यहां पे जैसे बात किया रविंद्र इज अगेंस्ट दिस रूल, कोई भी रूल बनाया गया, वहां पे एक पर्सन है वो रविंद्र है, वो इस रूल के अगेंस्ट, मतलब उसका वो अपोजिशन कर रहा है, उसके सेकंड केस तो अगेंस्ट यूज होता है। सेकंड कंपैरिजन। अब यहां पे कंपैरिजन का थोड़ा सेंस समझिए स्टूडेंट्स क्या होता है। एक मैं सेंटेंस यहां पे राइट कर देता हूं, दिस चल सेंस समझिए। यहां पे कंपैरिजन में जैसे कोई भी पर्सन है, ध्यान समझना, कोई भी पर्सन है जो मेरे बारे में जानता है, कोई भी पर्सन जो मेरे बारे में जानता है, बट वो कंप्लीट सेंस नहीं जानता मेरे बारे में। इनकम्प्लीट सेंस की बात कर रहे हैं, इनकम्प्लीट सेंस के बारे में वो मेरे बारे में जानता है, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे महिमा नोज नथिंग, महिमा नोज नथिंग अगेंस्ट माई कैरेक्टर। अब यहां पे सेंस समझना इसको। यहां पे जो कैरेक्टर का सेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कैरेक्टर से कैरेक्टर, तो महिमा जो है वो कुछ भी नहीं जानती अगेंस्ट माई कैरेक्टर। अब अगर वो मेरे कैरेक्टर के बारे में नहीं जानती है तो इसका मतलब क्या, वो किसी से कंपेयर कर रही है ना, तभी तो आपको ऐसा लगा। ध्यान समझना, छोटी सी चीज है कंपैरिजन, यहाँ पे सिर्फ सेंस के अकॉर्डिंग कंपैरिजन है। महिमा मेरे कैरेक्टर के बारे में नहीं जानती,
अब आप क्या कर रहे हो, उससे चीजों से कंपेयर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, चीजों से आप कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या याद रखना है, करेक्टर के केस में, इसमें करेक्टर के केस में यूज करेंगे तो यहाँ पे कंपेयर यूज हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अगर कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो आप फास्ट बताइए। लीनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम बात तो अब यहां पे देखिए, ये साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है, सहारे वाला, ये समझिए क्या है। अब जैसे अगर मान लीजिए हम सिंपल सी बात करेंगे, अगर मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट रूल बताया हुआ था, जैसे ये इस टाइप से कोई घर है, ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पे कोई भी लैडर टिकी हुई है, ध्यान समझना, यहाँ पे कोई लैडर टिकी हुई है। अब ये जो लैडर यहाँ पे टिकी हुई है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, इसको हम क्या बोलेंगे? या फिर यहां पे मान लीजिए कोई चेयर बनी हुई है, प्रीवियस में क्लास में चेयर बहुत अच्छी बनी थी, और अरे एक्सरसाइज समझ लीजिए बस आप लोग, इस टाइप से चेयर बनी हुई है और यहाँ पर कोई लड़का बढ़िया अच्छे से बढ़िया स्टैंड बना के इस टाइप से हाथ लगा लिया उसने इसमें और बढ़िया टिका हुआ है इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके सहारे टिका हुआ है, तो यहाँ पे इसके सहारे टिका हुआ है, तो यहाँ पे यूज क्या करेंगे, द बॉय इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द चेयर, उसके सहारे टिका हुआ है। सेकंड सेंस यहाँ पे जो ये लैडर है, क्या है, द लैडर इज अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल। अगर हम बात करेंगे डायरेक्टली कोई दीवार है और दीवार के डायरेक्टली सेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉल और बॉल के अगेंस्ट है। सेकंड ऐसे ही इसको सेंटेंस ऐसे ही बोल सकते हैं, देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द बॉल। ये बात समझ में आई है नहीं आई, ये बताइए। इस केस में हमें दो बातें याद रखनी है स्टूडेंट्स। तो ये तो बेसिक दो पॉइंट्स क्या थे, यही है, स्ट्रेस यूज किया जाता है अगर कोई भी चीज किसी के सहारे पे टिकी हुई तो वहां पे अगेंस्ट यूज करेंगे। और अगेंस्ट के लिए कुछ फिक्स होती है, अगर कंप्लेंट बात करें, कोई पर्टिकुलर वर्ड है, आप सीधा याद रखिए, किसी हम अपोजिट में बात करें तो वहां पे हम अगेंस्ट यूज करेंगे। तो आई थिंक आज आपका जो टॉपिक था, तीनों मैंने टॉपिक क्लियर करा दिए। और याद रखिए जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल भी किसी भी स्टूडेंट्स के पास लिंक नहीं जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। कभी नेटवर्क में की वजह से मैं आपको लिंक भेज पाता हूँ, कभी नहीं भेज पाता, तो आप लोग परेशान मत होइए। आप लोग सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, तो आप लोगों को जैसे वीडियो अपलोड होगी लिंक जरूर मिल जाएगा। ओके, लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और सभी दोस्तों को शेयर करके बताइए। क्लास कंटिन्यूसली चल रही और मैथ्स की भी क्लासेस आपकी कंटिन्यूसली स्टार्ट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।